के प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि हमारी जो संविधान सबसे बड़ा चीज है, जिस चीज को लेकर के आप लोग यहाँ पे आए हो। आप लोगों ने हजारों किताबें पढ़ी है बचपन से लेकर अभी तक, लेकिन जो आपका हमारे देश का जो मुख्य आत्मा है, हमारा जो सोल है, उसको शायद हमने नहीं पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा। और ये मनुवादी व्यवस्था के लोग यही चाहते हैं कि ये लोग को महाभारत पढ़ाया जाए, रामायण पढ़ाया जाए, गीता पढ़ाई जाए, मनुस्मृति पढ़ाया जाए, मगर देश का बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसको नहीं पढ़ाया जाए। क्योंकि अगर ये लोग संविधान पढ़ जाएगा तो अपने हक अधिकार को जान जाएगा, मेरे सर पे चढ़ जाएगा, सर पे चढ़ जाएगा। तो ये इस देश में मूल निवासी 50 ही कहते हैं हम। कभी कभी अपने आप को शर्म आती है कि साले को 85 हम कैसे हुए, हम तो 15 भी नहीं है। इसीलिए कहता है मूल निवासी का एक शब्द हम देखते हैं कभी कभी, आवाज तो हम एक हैं। तो आवाज कौन देगा? हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग। और उस आवाज को सुन करके बाबा साहब अम्बेडकर के, हमारे महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए अगर आप सामने नहीं आओगे तो आवाज बहरे गूंगे बनो रहोगे, तो शायद जो समाज को लीड करता है आवाज लगाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो पिछले 10 सालों में देश की हालात, देश की परिस्थिति केंद्र की मोदी सरकार ने यहाँ पे ला दिया है, जिसके वजह से आज 85% लोगों को मजबूरन रास्ते पे उतरना पड़ रहा है, रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। और सबसे बड़ा उसमें प्रायोरिटी क्या है कि हमारा आजादी से लेकर के अभी तक लगभग 78 साल तक जिस खूबसूरत संविधान को लेकर हमारा देश चल रहा है, उसी हमारे देश की जो आत्मा है, द सोल ऑफ दिस कंट्री, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी को ये लोग धीरे धीरे बहुत स्लो पॉइजन में धीरे धीरे खत्म करने की तैयारी कर रहा है। तो एक बात कान खोल कर सुन लो ये मनुवादियों, अभी बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद मरा नहीं है, सब जिंदा है, जिंदा है। जिस दिन संविधान पे आंच आ जाएगा उस दिन देश का इतिहास ही नहीं, हम लोग भूगोल भी बदल देंगे, भूगोल। ये ऐलान करके हम लोग जा रहे हैं। ये मत सोचना कि यहाँ पे 10 लोग हैं, अरे 10 नहीं, हम लोग को 10 लाख की आबादी की सोच है। अगर हम एक हो जाएंगे, जिस दिन हम बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, हालांकि ये कार्यक्रम अभी हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है। कभी कभी लगता है मेरे को बक्ता में दे दिया, हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजर के तौर पे हम लोग हैं, इधर का इधर माइंड अवॉइड। लेकिन फिर भी हमारा जो सोल है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति हमेशा धड़कते रहता है, हमेशा धड़कता है। और जिस व्यक्ति का, चाहे वो आदिवासी समाज के हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, जिसकी आवाज चाहता है, ऐसे सभी कम्युनिटी के लोगों को जो समाज को लीड करते हैं, पहला प्रायोरिटी बनता है कि हम उसको सपोर्ट करें। अगर एक आदिवासी पिछड़ा को सपोर्ट नहीं करेगा, एक पिछड़ा एससी को सपोर्ट नहीं करेगा, एक ऐसी माइनॉरिटी को सपोर्ट नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल से बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा सपना था उसको पूरा हम लोग अकेला नहीं कर सकते, कभी नहीं। इसलिए आज हमारी ये भी इस बंगाल की राजधानी पे ये भी हमारा एक पैगाम गया है कि हम अगर कुछ भी करेंगे तो क्या हम सिर्फ 4 कम्युनिटी को लोगों को लेकर के एक मजबूत सामाजिक संगठन नहीं बना सकते क्या? यही तो सोच है हमारा। तो ये जो कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, आज हम आह्वान करते हैं जितने सारे मजदूर समाज के लोग भी हैं, नमस्ते समाज के लोग भी, कई सबको